मैथ्स में अभी आप सभी का स्वागत है। हमारा 1.5 एंड 1.5 का थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. द सम ऑफ फादर एज स्पेसिफिक दिया है क्या यहाँ पे? नहीं। तो सपोज हम क्या लिखेंगे? सपोज फादर एज इज एक्स, फादर का स्पेसिफिक एज नहीं दिया तो हमने एक्स, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ठीक है, ट्वाइस की बात बाद में करेंगे, लेकिन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. अभी ये जो फादर का एज है एंड सन का एज ट्वाइस टाइम्स. ओके, तो सन एज भी स्पेसिफिक नहीं दिया, तो सपोज सन एज वाई. ओके, तो स्पेसिफिक हमें फादर एंड सन एज नहीं दिए है, इसलिए फादर एज एक्स एंड सन एज वाई. अभी ट्वाइस का हम सोचेंगे. ठीक है, द सम ऑफ, सम किसकी सम? अभी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? द सम ऑफ तो हमने कौन सा सिंबल लिया? एडिशन. द सम ऑफ किसकी सम? फादर्स की एज हमने क्या ली है? एक्स, एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ट्वाइस मींस व्हिच नंबर? 2. हिज सन एज इज व्हाट? इज 70. ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन से हम इक्वेशन नंबर हमने 1 फॉर्म किया. हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है. लीनियर इक्वेशन में LHS साइड है वेरिएबल्स एंड RHS साइड है ओनली नंबर्स, और ये करेक्ट है. ओके, तो सेकंड कंडीशन में क्या है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर. अभी वो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? फादर की जो एज है ना, कौन सी एज? फादर एज इज एक्स, वो हम डबल करेंगे. जब डबल, इफ वी डबल मीन्स which number? 2. डबल मीन्स 2. किसकी एज हम डबल करने वाले हैं? फादर की. तो हमने ये फादर की एज है ना x, उसके आगे बिफोर 2 का नंबर लिया. ठीक है, एंड ऐड, फिर हम क्या करेंगे? एडिशन. ओके, इफ द एज ऑफ अ सन, और सन की एज क्या है? 1. द सम ऑफ, उनकी सम कितनी होती है? 95. ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. देखो, तो ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन. ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन है. तो सेकंड कंडीशन में अभी इसको नहीं देते क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पे देखो, ये सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें दी है. इफ द फादर एज इज डबल, हमने फादर का एज डबल किया. फादर का एज हमने x 2x लिया. ठीक है, प्लस एड, उन्होंने क्वेश्चन में बोला एड द सन एज, सन की एज है y इज 95. तो इन्होंने कंडीशन दी, लेकिन वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं? ये तो एक x तो जाने चाहिए, नहीं तो y, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके. लेकिन ये नहीं जाते, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में नंबर जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वेरिएबल के साथ जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए. अभी यहाँ पे x वेरिएबल के साथ, यहाँ पे देखो, हम 2 अगर आएंगे तो 2x माइनस 2x कट हो जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगी. ओके, कोई बात नहीं. आप अभी यहाँ पे हम देखो, अभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ये जो 1 इक्वेशन है ना फर्स्ट नंबर का, इससे हम इसको हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू 70. 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 7 जा 140. ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड फॉर्म. हमने इक्वेशन नंबर थर्ड क्यों फॉर्म किया? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके x भी कंप्लीट नहीं जाता और y वेरिएबल भी कंप्लीट नहीं माइनस होता. इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड फॉर्म हो गया. अभी हम थर्ड और ये इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकंड, उन्होंने जो ये सेकंड
क्या करेंगे, सेकंड की और ये थर्ड की सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेकंड की और थर्ड की, ताकि 2x को 2x क्या हो सके, कट हो जाए। तो इन दोनों में से अभी बिगर इक्वेशन कौन सा है सब्ट्रैक्शन करते वक्त, थर्ड है या सेकंड है? आप कैसे डिटरमाइन करोगे लास्ट नंबर? थर्ड इक्वेशन का लास्ट नंबर 140 है, सेकंड इक्वेशन का लास्ट नंबर 95 है, तो ये इसमें से बिगर कौन सा हो गया, 140 ये बिगर हो गया। तो सब्ट्रैक्ट, हम यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम यहाँ पे सिंबल देंगे 2x कट, 4 minus y, every variable value is 1, 4 minus 1 3y, and 140 minus 95, 195 उधर जाते हैं तो कितने 45 हो गए, ओके। तो यहाँ पे 45 हो गए। अभी हम y इज इक्वल टू, ये देखो y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 45, अभी 3y इज इक्वल टू 45, x कट हो गए, y वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी, y एज इट इज 45, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ गए डिवाइड। अभी यहाँ पे देखो डिवाइडेशन करते वक्त ये 345 को हमें 3 से डिवाइड करना है, ओके। अभी 3 1 जा 3 क्यों लिए हमने, क्योंकि 3 के टेबल में 4 तो नहीं है, 4 से स्मॉलर 3 कौन से लेवल में है, फर्स्ट, 4 माइनस 3 1, एंड 50 हमने एज इट इज लिए, 3 5 जा 50 0 0, और y की वैल्यू आ गई है 50, ओके। तो अभी हमें y की वैल्यू मिली है, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, नहीं तो 2 में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ओके। तो यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने क्या फिलअप की है 50, ये 50 इज इक्वल टू 70, अभी x एज इट इज प्लस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 70, x एज इट इज लिए उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ये 17 प्लस 17 है, अपोज में गए माइनस, और x 70 माइनस 30 कितने हो गए 40। तो जो ये हमें x की वैल्यू मिली है ना, फादर एज इज 40 एंड सन एज इज 50, यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट सेंटेंस में फादर एज इज 50, फादर एज इज 40 एंड सन एज इज 50, ओके। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, आपका राइट करके ले लो, हम फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ स्टार्ट है। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its the denominator of a fraction, the denominator, अभी पहले सबसे हम फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स वन इज अ फ्रैक्शन, वन इज अ फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, और उसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है नीचे का जो नंबर है इज 4 more than twice its न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ये आइडेंटिफाई किया है, और एंड वन इज द फ्रैक्शन। सपोज हमें पहले न्यूमिनेटर लेना पड़ेगा, न्यूमिनेटर इज x सपोज, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज y।
तो ये जो न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर है ये हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे। तो कौन सा फ्रैक्शन फॉर्म होता है, x अपॉन y, x अपॉन y, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है कौन सा, y, y इज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इट्स 4 टाइम्स, फ्रैक्शन इज 4 more than is which symbol, addition। 4 क्यों लिखे, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। more than means which, addition का symbol, twice its numerator, twice means 2 number by numerator 2x, ओके। तो ये हमारे फर्स्ट कंडीशन से हमने ये राइट किया है। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने तो ये राइट किया, लेकिन अभी हमें ये किस में कन्वर्ट करना है, ये हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो ये -2x है, ये +2x है, अपोज में है माइनस, ये प्लस y इज इक्वल टू ये +4 एज इट इज, ठीक है। इक्वेशन के अगर बाहर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी साइन चेंज होते हैं, देखो 2x माइनस प्लस -4 इज इक्वल टू माइनस प्लस -4 माइनस y, यहाँ पे भी -y, और ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 फॉर्म हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्या किया हमने, उन्होंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आइडेंटिफाई किया एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन, इसलिए हमने न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया x अपॉन y। डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर हमने कौन सा लिया, y, डिनोमिनेटर इज मोर देन 4, मोर देन मींस व्हिच सिंबल, +4 से ज्यादा है, बाय ट्वाइस टाइम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर की वैल्यू हमने क्या ली है x, और वो क्या है ट्वाइस टाइम, ओके। तो हमें ये तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बोली है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन, ओके, ये हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है। ये लीनियर इक्वेशन में LHS साइड 2 वेरिएबल एंड RHS है 1 नंबर, तो हमें x और y वन साइड में लेने हैं। +2 है, अपोज में आ गए माइनस से, +1 एज इट इज +4। अभी यहाँ पे देखो ये आ गए दोनों साइड, लेकिन इक्वेशन का रूल क्या है, अगर फ्रंट साइड में कोई सिंबल माइनस का सिंबल आता है तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज। अभी यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म होगा। अभी जो सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर। अभी ये जो डिनोमिनेटर है, अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर हमने क्या किया, y इज इक्वल का सिंबल 12 टाइम्स है, किससे, न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर वैल्यू इज x। आगे क्या दिया उन्होंने, अभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लिया, तो देखो उन्होंने आगे क्या दिया है, न्यूमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। ये जो न्यूमिनेटर है, ये जो न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस है, रिड्यूस मींस व्हिच सिंबल, सब्ट्रैक्शन का सिंबल, किससे, 6 से। अभी ये आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया है, वापस मैं आपको बोल दूं तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम, ये जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स बाय न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर रिड्यूस मींस कम हो रहे हैं, कम है बाय 6 से कम है, ओके। तो अभी यहाँ पे y-6 मैंने लिए, अभी ये 12, इस ब्रैकेट को क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई x 12x, अभी 12 6 जा 72 प्लस माइनस कौन सा सिंबल आ गया, माइनस का, ओके। तो यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, वन साइड लेते हैं, x और y वेरिएबल क्या आने चाहिए,
वन साइड आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये प्लस 12x है, यहाँ पे आ गए क्या हो गए माइनस एक्स और ये प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये -17 मैंने लिखे और ये -6 है, अपोज में आ गए क्या हो गए प्लस हो गए। अब ये जो फ्रंट साइड में क्या आ गया माइनस का सिंबल आ गया, अंदर के साइन चेंज हो गए 12x माइनस प्लस माइनस y एज इट इज, वापिस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो अभी यहाँ पे 12 हमने लिए 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 6 कितने हो गए 66। इट्स आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद अभी 12 में से 2 अगर जाते हैं तो 10 बचते हैं। हमारा इंडिकेशन क्या है, मीन्स x वेरिएबल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई अगर हम एडिशन करते हैं तो y का क्या हो गया कट आउट। ओके, तो हमें x वेरिएबल मिलेगी, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ये। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड 1। अभी मैंने आपको बोला व्हेन वी डू अ सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बिगर नंबर, बिगर इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, लास्ट 66 और इस इक्वेशन का लास्ट -4 है, बिगर नंबर इसमें से 66, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड इज बिगर। ओके, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। आप अगर सिंबल में परफेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं है तो बिगर इक्वेशन ऊपर ले लो सब्ट्रैक्शन करते वक्त, और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी इन सब में हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन 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 सब्ट्रैक्शन। देखो 12 में से 2 है 10x, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस मीन्स y कट आउट। अभी यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 66 प्लस 4 कितने हो गए यहाँ पे 70। ओके, x इज इक्वल टू 70, 10 मल्टीप्लाई है, अपोज में गए डिवाइड, और 10 के टेबल में 70, विच लेवल 7th लेवल। तो हमें अभी x वेरिएबल की वैल्यू मिली, x वेरिएबल की अभी हमें कौन से वेरिएबल फाइंड करना है y, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 आप पुट इन इक्वेशन 1, तो अभी हमें x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 7 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये -4 ये 14 प्लस है, अपोज में गए निगेटिव में फॉर्म हो गया, माइनस वाई माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 14 प्लस 4 18 एंड बिगर नंबर साइन। अभी यहाँ पे y को भी माइनस का सिंबल है और 18 को भी, तो माइनस माइनस सिंबल कट आउट, y इज इक्वल टू 18। ओके, तो हमें फ्रैक्शन कौन सा बोला है उन्होंने, हमें फ्रैक्शन बोला है x अपॉन y इज इक्वल टू x वैल्यू 7 एंड y वैल्यू 18। ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अभी आप राइट करके ले लो। तो चलो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, क्या बोला है उन्होंने, 2 टाइप्स ऑफ अ बॉक्सेस हैव 2 टाइप्स व्हिच A and B, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, व्हिच A and B। ओके, A and B टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक, वो कहाँ रखे गए हैं, ट्रक में रखे गए। तो दे
हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स, ठीक है। अभी इनकी कैपेसिटी A प्लस बी, ये बॉक्सेस है और इनकी कैपेसिटी क्या बोली है उन्होंने 10 टन्स, ओके ठीक है 10 टन्स उन्होंने बोली है, लेकिन इन बॉक्स का कुछ तो वेट होगा। तो सपोज A वेट इज x एंड B वेट इज y, ओके तो A का वेट क्या होगा x प्लस B का वेट है y, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 10 टन्स। अभी 10 टन्स मीन्स हाउ मेनी केजी, ये फाइंड करने के लिए पहले हमें 1 टन, अभी 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 केजी हो गए, ओके। अभी A का वेट कितना है और B का वेट कितना है स्पेसिफिक आगे देखेंगे हम। When 150 बॉक्स, अभी 150 बॉक्स है, लेकिन किसके 50 टाइप ऑफ A के 150 बॉक्स है, ओके A के 150 है और उसका वेट X। देन आफ्टर टाइप ऑफ B के कितने बॉक्सेस है 100, उसका वेट Y, दोनों मिला के 10 टन्स मीन्स हाउ मेनी केजी 10,000 केजी, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन होता है, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म होता है। लेकिन अगर ये तीनों नंबर्स को 150, 100 और 10,000 ये किसके टेबल में आते हैं, ये डिविजिबल होते हैं किससे 50 से 150 को हम डिविजिबल करते हैं, 0 0 कट आउट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। वापिस यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कट आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2y, ओके एंड 50 2 जा 100, तो यहाँ पे 2 एंड 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो अभी उन्होंने सेकेंड कंडीशन क्या बोली है ये हम देखेंगे। इन सेकेंड कंडीशन वो क्या बोल रहे हैं देखो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस X टाइप ऑफ A, अभी 260 बॉक्सेस है वो टाइप ऑफ A के, इसका वेट X प्लस आर लोडेड इन अ ट्रक। अभी A का भी उन्होंने कितना बोला 260, इट स्टिल अकमंडेड, उनका जो वेट है, ये जो वेट है सेम फर्स्ट कंडीशन में जो दिया है वही है। अकमंडेड मीन्स सेम वेट जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया 10 टन्स मीन्स हाउ केजी 10,000, ठीक है। 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 40 बॉक्सेस है किसके टाइप बी के, ओके टाइप बी, और बी का ये वेट क्या है 1। तो यहाँ इस इक्वेशन में तीनों प्लेस पर क्या आ गए नंबर आ गए, ओके। तो ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल होते हैं तो 20 से। यहाँ पे देखो 260 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कट आउट, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 13x प्लस एज इट इज लेते हैं हम सिंबल, 22 जा 40 इज इक्वल टू 25 जा 100 एंड 0 0, इट्स अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी ये लीनियर इक्वेशन हो गए क्या, पहले हम देखते हैं 3x प्लस 2y, LHS में 2 वेरिएबल्स, RHS हैव नंबर, इट्स लीनियर इक्वेशन। 13x LHS में 2 वेरिएबल्स एंड RHS में ओनली नंबर, लीनियर इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, ये जो 2 वेरिएबल्स दिए हैं x एंड y, इसमें से y तो कट होने चाहिए, x तो कट होने चाहिए, और कट होने के लिए x के साथ जो नंबर्स है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में वो सेम है क्या वो देखेंगे। अभी फर्स्ट इक्वेशन में विथ x वेरिएबल 3 एंड सेकंड इक्वेशन x वेरिएबल 13, ये x नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -10 आंसर आ सकता है। अभी यहाँ पे +2y, देखो y के साथ भी 2 है और इस सेकेंड इक्वेशन में भी y के साथ 2 है, तो ये कट हो सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन की हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये हमारा बिगर इक्वेशन है। कैसे फाइंड किया, RH इसमें 500 बिगर या 200, 500। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ओके, अभी ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है 13x + 2y = 500 एंड फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 200 और हम ये कर रहे हैं अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन 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 13 - 3 10x प्लस माइनस माइनस 500 - 2 200 300। ओके, तो यहाँ पे देखो x अभी ये हो गया, अभी ये देखो 10x, अभी x वेरिएबल = 300। 10 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, अपोज में गए डिवाइड। ओके, x = 10 1 = 20, 10 3 = 30 एंड 0। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 30। ये 30 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा है हमारा, इट्स आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो हम अभी पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये x = 30, x = यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मैं जरा थोड़ा ऊपर, x = 30 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में वो क्या करेंगे, पुट आवर इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द आवर इक्वेशन नंबर 1, 3x + 2y = 200। इट्स आवर इक्वेशन नंबर 1 है। अभी ये 3 इंटू x वैल्यू इज 30 विच सिंबल प्लस 2y = 200। अभी यहाँ पे 3 3 = 9 और 0 प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 2y = यहाँ पे क्या हो गया, 200। ओके, ये 2y हमने क्या किया एज इट इज, ये 200। अभी प्लस 19 है, अपोज में आ गए, क्या हो गए, प्लस माइनस। ओके, ये 2y हमने एज इट इज लिए, 200 - 90 कितने बचता है, 150 110। अभी y एज इट इज = 110, टू मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ गए डिवाइड। अगर कोई भी नंबर को हम 2 से डिविजिबल करते हैं तो आंसर वो जो नंबर है उससे हाफ आता है। यहाँ पे 110 दिया है, 110 के हाफ कितना है, 55। तो y = 50, y = 55 एंड x = 30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। आप राइट करके ले लो, तब मैं नेक्स्ट 6 लास्ट क्वेश्चन आपको टीच करती हूँ। चलो, तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, तो 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्स, विशाल ने क्या किया है, 1900 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है। ठीक है, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन। अभी 1900 जो उसने ट्रैवलिंग की है, कुछ तो उसने बस से ट्रैवलिंग की है और कुछ ट्रैवलिंग एरोप्लेन से की है। ओके, तो हम बस को हम बस x और एरोप्लेन, सपोज बस x एंड एरोप्लेन का y, ठीक है, x और y। अभी बस और एरोप्लेन मिला के उन्होंने 1900 ट्रैवलिंग की है। अभी x प्लस y मिला के 1900 ट्रैवलिंग की है किलोमीटर। इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन और ये फर्स्ट कंडीशन। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन।
अभी ये तो फर्स्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल है, डिस्टेंस और टाइम। तो आपको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपको साइंस में हुआ होगा, मैथ्स में भी ये यूज किया जाता है। तो अभी आगे उन्होंने क्या दिया है, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर बस पर आवर, बस पर आवर। अभी बस क्या करती है, ये एक्स बस ने x किलोमीटर एंड y किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द बस विथ एवरेज स्पीड। हम अभी यहाँ पे उन्होंने सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर। उन्होंने यहाँ पे अभी दिया है बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड, बस का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, बस का कितना है पर आवर, हाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर बस का है, बस 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो गए, किलोमीटर को हमने x अपॉन कितने आ गए यहाँ पे 60, और एरोप्लेन का स्पीड कितना है पर आवर 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो गया, किलोमीटर y अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 700, ओके। 700 उसका 700 और 60, अभी x अपॉन 60 एंड y अपॉन 700। अभी उन्होंने आगे क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विशाल ट्रैवल्स। अभी उन्होंने एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 इफ टेक्स 5 आवर्स। अभी ये दोनों मिला के x प्लस 60 एंड y प्लस 700 दोनों मिला के कितने आवर्स लगते हैं 5 आवर्स, ओके। तो दोनों मिला के ये 5 आवर्स हो रहे हैं। अभी ये सेकेंड कंडीशन है हमारी, क्या कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन। अभी टू फ्रैक्शन में, अगर टू फ्रैक्शन में एडिशन का सिंबल आता है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 700 मल्टीप्लाई 700x प्लस 60 मल्टीप्लाई y 60y, और डिनोमिनेटर्स का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, 6 7 जा कितने हो गए, अभी 6 7 जा यहाँ पे हम 60 मल्टीप्लाई 7000 करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे 700x प्लस 60y हमने एज इट इज लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में x y वन साइड होने चाहिए, लिए 5 यहाँ पे है, ये 60 और 700 हमें RHS में लेने होंगे, क्योंकि नंबर्स वन साइड में हो जाएंगे, तो डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है 700, ओके। तो ये 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, अगर 5 6 जा कितने हो गए 30, और ये 0 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 700, वापिस हम वन स्टेप बढ़ाएंगे, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 1 2 3 4, और ये कितने 0 आ गए 4 0 आ गए। अभी ये इक्वेशन में 3 प्लेस हैव अ नंबर, तीनों प्लेस पर नंबर है, और ये डिविजिबल होते हैं क्या किससे, तो ये डिविजिबल होते हैं 10 से, क्योंकि 10 के टेबल में ये 70 है, 70 10 7 जा 70 70x 10 6 जा 60, ओके। और 10 को अगर हम इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ लास्ट का 0 नंबर क्या होता है कट होता है, आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, 0 0 कट आउट, 20,000 वन जा 20,000, इट्स आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, y के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन में जो स्मॉलर नंबर है कौन सा है, 6। तो ये 6 को हम वन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y के विथ वेरिएबल y 6 आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। अभी इक्वेशन 1 में राइट करती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और 6 से हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, अभी इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई y 6y, एंड 19 6 अभी 19 6 कितने आते हैं, 114, ओके, और ये 2 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फॉर्म हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हमने थर्ड फॉर्म क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लस 6y और इस इक्वेशन में हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस 6y, दोनों में प्लस 6y है, तो यहाँ पे प्लस 6y अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कट हो जाएंगे। तो बिगर नंबर कौन सा है, 21 था, सेकेंड इक्वेशन इज अ बिगर नंबर। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड, ओके। तो हमारा ये जो थर्ड है वो इक्वेशन सेकेंड में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बिगर इक्वेशन है, ये 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 21,000, ओके। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, ओके। 70 माइनस 6 कितने होते हैं, 62x, माइनस कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस, 21,000 से 11,400 कट हो गए, कितने यहाँ पे बचते देखो, 0 0, यहाँ पे 10 में से 4 नहीं जाते, तो 0 ऊपर जाके बोलता है 1 को प्लीज गिव मी 1, 10 में से 4 गए, कितने हो गए 6, ओके। अभी 1 ने तो 1 दिया था तो उसके पास कितने बचे, 9, अभी 9, अभी यहाँ पे 0 बचे, ओके। वापिस से 0 2 को बोलता है प्लीज गिव मी 1, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पे 2 में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये x वेरिएबल अभी हमने यहाँ पे कॉमन लिया, अभी x इज इक्वल टू 9,600 डिवाइडेड बाय 62। अगर हम x 9,000 यहाँ पे 6 माइनस हो गए तो यहाँ पे 64 होते हैं, डिवाइडेड बाय 64, अगर डिवाइडेशन किया तो 150 आंसर आता है, x इज इक्वल टू 150। तो x वैल्यू हमें मिली है 150, और हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल विशाल बाय बस। बस को हमने क्या माना है, बस इज x, विशाल ने बस से सिर्फ 150 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है। विशाल यहाँ पे लिख सकते हो, विशाल ट्रैवल बाय बस 150 किलोमीटर, ओके। तो अभी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा टीचिंग अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके, बाय।